हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। और क्यों नहीं घबराना है ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा अगर किसी भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट हैं तो हमको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा मतलब सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए के बराबर होंगे। और जब दो रूट एक एक साथ लेके पेयर बना के ऐड करेंगे तो सी बाई ए के बराबर होंगे। एंड सम ऑफ रूट टेकन एट 3 टाइम अगर हम लोग लेंगे तो माइनस डी बाई ए के बराबर होंगे। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ई बाई ए के बराबर होता है, ये हमको पता है। अब इससे हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं जिससे हम लोगों को घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन क्या है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा फिर से कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दे रखा है और हमको बोल रहा है कि फाइंड आउट करो अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा 1 माइनस डेल्टा। और ऐसे ही मान लो बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है कि ये निकाल दो ये निकाल दो। इवन एक्सप्रेशन कैन बी लेंदियर ऑल्सो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमको दिख रहा है कि अच्छा ठीक है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। फिर जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन आएगा। और फिर जब इसको तमीज से लिखेंगे तो ये सम ऑफ द रूट्स वाला पेयर आ रहा है, ये टेकन एट 2 टाइम वाला आ रहा है, टेकन एट 3 टाइम वाला आ रहा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ रहा है। अब जब मैं सबकी वैल्यू लिखूंगा, अब हमको पता है यहाँ पे सम ऑफ द रूट 0 है क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन क्यूबिक वाला पार्ट नहीं है तो वो 0 है, तो माइनस बी बाई ए तो 0 हो गया। और यहाँ से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सी बाई ए, तो 2/3, तो एक 2/3 आएगा। फिर अगेन -2 और लास्ट में आएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट ई बाई लाइक 12/3, तो अगेन 12/3 इज 4। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो 11/3 आएगा। अब ये सब करने में आपको क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये सब एक्सप्रेशन आएगा, कुछ एक्सप्रेशन छूट भी सकता है तो दिक्कत होगा, बार बार आपको मैच करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त सा फंडा आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना इस फंडे को। फंडा क्या है कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है जो n डिग्री का पॉलिनोमियल है, अगर मान लो इसके रूट्स कई सारे हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा और भी लैम्डा, बहुत सारे रूट्स हैं, n रूट्स हैं, तो सबसे पहले आपको उसके कोफिशिएंट को 1 बनाना है, लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो आप a से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। जब आप a से डिवाइड करोगे तो ऐसा एक्सप्रेशन दिखाई देगा। अब आप इस पॉलिनोमियल को लिख सकते हो इस फॉर्म में, इसके रूट्स के फॉर्म में, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा x माइनस डेल्टा। सर इससे फायदा क्या होगा, अब इसी फंडे से हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन बनाने वाले। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन यूजिंग दिस फंडा, हमारा ये क्वेश्चन था जिसमें हमसे बोल रहा था 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा 1 माइनस डेल्टा की वैल्यू निकालो। अब मैं इसको 3 से डिवाइड करने के बाद जब मैं लीडिंग कोएफिशिएंट 1 बना दूंगा तो आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस। नाउ ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल किसके बराबर होगा, रूट्स के इस पैटर्न के बराबर, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा x माइनस डेल्टा। नाउ अगर मैं x के जगह पे 1 रखता हूँ तो आई कैन से 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा 1 माइनस डेल्टा मेरे जो मेरे को रिक्वायर्ड आंसर चाहिए था वो मेरे सामने दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैं दोनों साइड अगर मैं 1 रखता हूँ तो दोनों साइड 1 रखूंगा तो मेरे को वही पैटर्न दिखाई देगा जो मेरे को चाहिए। तो 1 + 2/3 माइनस 2 + 4 जब आप कैलकुलेट करोगे अगेन 11/3 आएगा, जो कि आप डायरेक्टली देख के क्वेश्चन आप देखोगे 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा बिना इतना मेहनत किए, ये जो आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे। अब अगेन अगर आपको 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा चाहिए होगा तो उसी एक्सप्रेशन में x से जगह पर आप 2 रख देना। जब आपको 1 + अल्फा 1 + बीटा 1 + गामा 1 + डेल्टा चाहिए होगा तो आप इसी एक्सप्रेशन में x से जगह पे -1 रख देना। थैंक यू गाइस।